अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचा हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बुध का दिन है और हमारे पास होते हैं हरबिलिस शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से जी। तो आज आप लोगों के मसले मसाइल जो पूरे हफ्ते हमारे पास जमा होते हैं तो उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे मसले हैं, लेकिन मैदे का मसला बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर बात की है। और इस सीज़न में जब से ये कोविड का मसला हुआ है, बहुत सारे लोगों को मैदे की प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे। जो भी लोग मैदे के मसले पे दरपेश है, जिन लोगों को, वो चाहें तो कॉल करके बता सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि मैदे के मसले पे अगर हम डिस्कस करेंगे तो अच्छा होगा कि उसी पर ही हम सारी बात कर लें, ताकि मुख्तलिफ़ किस्म के मसले मसाइल जो हैं लोगों के साथ हैं। और बहुत सारे लोगों का मैदा गर्म हो जाता है, हज़म नहीं होता खाना, और भी बहुत सारे, पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, रात को सोने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे कई हज़ार लोग जो है ना मुझे कॉल भी करते हैं और उनको हमने बहुत सारी चीज़ें बताई भी हैं। और जिन लोगों के तक ये हमारा मैसेज नहीं पहुंचा है तो वो आज हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो दम मछली। मौसम चेंज हो चुका है और इस वक्त सी फूड का खाना बहुत अच्छी चीज़ है। जितना आप सी फूड लेंगे, बच्चों को खिलाएंगे, उतना आप खूबसूरत रहेंगे, ये मेरी गारंटी है, यकीन करें। आपके बाल अच्छे रहेंगे, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपके आइज़ अच्छे रहेंगे। जो लोग सी फूड ज़्यादा खाते हैं वो बहुत ही तवाना रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 वगैरह होता है, जो हमारे हार्ट के लिए, दिल के लिए बहुत ज़बरदस्त है और उसको सपोर्ट करता है। और जो लोग नहीं खाते हैं तो उनके साथ हार्ट का प्रॉब्लम बहुत यंग एज में आजकल होने लगा है। तो प्लीज़ सी फूड खाएँ और अपने आप को बचाएँ, और ख़ुद भी खाएँ, बच्चों को लाजमी खिलाएँ, ताकि बचपन से आदत पड़ जाए सी फूड खाने की, और इसका फ़ायदा आपको बहुत होगा। गुलाश सूप एक बेहतरीन सूप है, खाने का खाना भी है, सूप का सूप भी है। ये वो सूप है जो लोग डाइट पर हैं और वो अपने डाइट में चाहते हैं कि खाना जो है हम कुछ ऐसी चीज़ खाएं जिससे हमारा वज़न कम हो जाए। तो गुलाश सूप हम आज आपके लिए बना रहे हैं। वो भी बहुत ही आला किस्म का सूप है, और इसके अंदर हम जो हैं हमदर्द का जो सिरका है, एप्पल साइडर विनेगर, जो 100% नेचुरल है, ठीक है। और आपको पता है हमदर्द जो चीज़ बनाती है वो नेचुरल चीज़ होती है, तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होता है कि आपका वज़न भी कम होता है, और आप इसको अगर एक खाने का चम्मच गर्म पानी में, 1 कप गर्म पानी के अंदर डालकर इसको मिक्स करके अगर आप ले लेते हैं तो हमारे जो शरियानें होती हैं, जो ब्लॉक हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, उसको खोलने में भी काम करता है और ये वज़न को भी कम करता है। और नेचुरल होना, 100% नेचुरल होना, ये सबसे बड़ी बात है। और आजकल असली नकली का भी बड़ा मसला हो रहा है, लेकिन हमदर्द ऐसी कंपनी है जो आपके लिए असली शहद और इस तरह की बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आती हैं। रूह अफ़ज़ा भी है जो हज़ारों हमारी चीज़ों के मसले में हमारे काम आता है। सिर्फ ड्रिंक नहीं है, बल्कि ये हमारे बहुत सारे मीठा जो हम बनाते हैं, डिशेस बनाते हैं, उसमें भी बहुत काम आता है। तो ये थी बात रूह अफ़ज़ा और हमदर्द की। और आज हम पूछते हैं हकीम साहब से कि आज की रेमेडी तो हमने बता दिया मैदे के बारे में, तो क्या आज हम बनाने जा रहे हैं और क्या चीज़ बताने जा रहे हैं? हाँ गुलजार भाई, देखिए मैदे में जब तेज़ाबियत होती है तो मैदे में जलन शुरू होती है, पेट फूलना शुरू हो जाता है, और बाज़ लोगों को मैदे की वजह से खांसी भी शुरू हो जाती है। बिल्कुल है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा ये कि जो एंजाइटी का पेशेंट होता है, डिप्रेशन का, जिसको भी डिप्रेशन टेंशन होगी, उनको गैसेस बहुत ज़्यादा बनती हैं, पेट फूलने लग जाता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि एंजाइटी की वजह से या तो उनको नींद बहुत ज़्यादा आती है, या तो बाज़ लोगों की नींद उड़ जाती है। जैसे आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद एकदम नींद आ जाती है, निढाल हो जाते हैं, क्योंकि पेट में जब गैसेस या मैदा आपका डिस्टर्ब होगा तो उसकी वजह से भी होती है। और दूसरा ये है कि बाज़ लोगों की नींद उड़ जाती है, पिंडलियाँ सख्त हो जाती हैं और उसमें पेन महसूस होने लगता है, हाथ पांव जलने शुरू हो जाते हैं, तबीयत में बेजारी आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये तमाम, और जब मैदे में तेज़ाबियत बढ़ जाती है तो ये एक वर्म सा कर देती है मैदे पे, और उसमें एक सूजन सी हो जाती है, और उसके बाद उसमें ज़ख़म बनना शुरू हो जाता है, जिसे अल्सर कहा जाता है। अल्सर कहा जाता है। और इसके बैक्टीरिया को कहते हैं कि एच पैलोरी। जी हाँ। अगर ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है तो इंसान को खौफज़दा कर देता है, घबराहट, बेचैनी, किसी चीज़ में मुतमईन ना होना, डर खौफ महसूस होना। मैदे में प्रॉब्लम हो रही होती है तो वो कह रहे हैं मुझे दिल में प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि दिल की धड़कन और मैदे के पास की जो वेंस की धड़कन है वो तकरीबन मिलती जुलती, दोनों में ऐसे
धड़कन होना शुरू हो जाती है, तो पेशेंट घबरा जाता है, तो एंजाइटी हो जाती है, खुली जगह पे चला जाता है, थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि तेज़ मिर्ची का इस्तेमाल ना करें, और कोशिश करें कि आप सख्त चीज़ें जैसे बड़ा गोश्त हुआ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल डीप फ्राई चीज़ें, बहुत ज़्यादा फ्राई हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा फ्राई हुई, आप कोशिश करें कि आप टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम ऐसी चीज़ें खाएं। और जैसे सी फूड आपने बताया, आप ये बिल्कुल खा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। ओमेगा 3 ओमेगा 6 होता है जो आंखों के लिए, दिमाग के लिए, दिल के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, हर चीज़ के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए। और जिन इलाकों में, जिन खित्तों में मैं रह कर आ चुका हूँ, 25 साल चक्कर लगाया मैंने दुनिया का, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर मैं, जापान है, चाइना है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इन तमाम ममालिक के अंदर सी फूड ज़्यादा इस्तेमाल तो वो होता है। 60 साल 12 महीने इस्तेमाल करते हैं, 12 महीने सिर्फ सर्दियों में करते हैं। तो उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है। 60 साल की उम्र में भी उनकी स्किन इतनी अच्छी होती है कि आपकी सोच होगी ना, हमारे यहाँ जो 30-35 साल की उम्र में जो स्किन होती है ना, वो उनकी 60 साल की उम्र में होती है। स्किन लटक जाती है, बाल अच्छे होते हैं, बाल आपको गंजे लोग कम मिलेंगे वहाँ पर। हाँ, तो इस तरह की बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो गुलजार भाई, जब मैदे में तेज़ाबियत बहुत होती है ना, तो दिल करता है कि चटपटा खाऊं, फ्राई चीज़ें खाऊं, तो आप वो ना खाइए, क्योंकि वो मैदे को ऑलरेडी नुकसान दे रही होती है। किसी को भी, चाहे वो किसी भी एज के हों, मैदे में दर्द हो रहा हो, मैदे में जलन हो रही हो, पेट में दर्द हो रहा हो, पेट फूल रहा हो, मुंह का जायका ख़राब हो रहा हो, तो आपको एक रेमेडी बनाना सिखा रहा हूँ मैं, आपने ये बना के इस्तेमाल करें। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है सौंफ। सौंफ आप ले लें 50 ग्राम, ठीक है, ये उसका पाउडर है। और ये है अजवाइन। अजवाइन ये, अच्छा, ये देसी अजवाइन, देसी अजवाइन, हाँ कहते हैं, देसी अजवाइन कहते हैं, वो आप देसी अजवाइन कहना, वो ज़्यादा बेहतर होती है। अजवाइन खुरासानी भी होती है, अजमोद भी होती है, करफ्स भी होती है, 4 अजवाइनें होती हैं। ठीक है, तो आपने देसी अजवाइन लेनी है। ठीक है, ये इसका वजन भी हमने लिया 50 ग्राम। ठीक है। ये है मुलेठी। ये बेसिकली गले के लिए भी होती है और पेट के लिए भी होती है, तेजाबियत के लिए भी होती है और अल्सर को ख़त्म करती है। अच्छा, ठीक। मुलेठी ये साबुत है, ये इसका पाउडर है। ठीक है, इसका वजन भी हमने लिया 50 ग्राम। ठीक है। सब चीज़ों का बराबर ही वजन लेना है, बराबर वजन। यहाँ ये अदरक सूखी हुई है, सौंठ जिसे कहते हैं, हाँ। ये इसका पाउडर है। इसका वजन भी हमने लिया 50 ग्राम। ठीक है, इनको मिक्स कर लें। आप इन सबको मिला के एक ही मशीन में डाल के पाउडर भी बना सकते हैं। हम अलग अलग इसलिए ये दिखाने के लिए कि ये इसका पाउडर है, ये इसका पाउडर है। तो इसकी आधी चाय वाली चम्मच हर खाने के बाद सादा पानी से, ठीक है, मुँह में डाल के ऊपर थोड़ा सा पानी पी लें। 10 मिनट के अंदर आपको एक अच्छी डकार आएगी, आपकी गैसेस वगैरह पास हो जाएंगी और मैदे का बोझ हल्का हो जाएगा। ठीक है। बाद लोगों को मैदे में जब पेन महसूस होता है, जलन होती है, तो सीने पे बोझ भी महसूस होता है, क्योंकि गैसेस बन रही होती हैं, तख्मीर हो रहा होता है। तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। और साथ में आप जब भी आप मैदे की प्रॉब्लम हो, तो आप अपने आप को भूखा ना रखा करें। अच्छा, आप हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खा लिया करें। ये खाली पेट मैदा और तंग करता है, तेजाबियत जो और जलन दर्द शुरू। अच्छा, लोग जो है ना डर के मारे, जो है ना, जो तेजाबियत वाले लोग हैं, वो डर के मारे खाना कम से कम खाते हैं। अच्छा, सुबह थोड़ा बहुत खा लिया, फिर दोपहर को बिल्कुल नहीं खाया, रात तक लेट तक नहीं खाया, फिर रात को थोड़ा खा लिया। नहीं, ये गलत करते हैं। वो खाली पेट काफी टाइम रहते हैं, डर होती है ना, खौफ डर होता है, क्योंकि एच पैलोरी का पेशेंट जो है वो खौफजदा होता है, वो दवा खाने से भी डरता है। हाँ। कि मैं ये खाऊंगा मुझे ये हो जाएगा, क्योंकि घबराहट बहुत होती है ना, उसमें डर खौफ बहुत महसूस होता है। तो आप हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खा लिया करें, हल्का फुल्का फ्रूट खाएं, यानी अपने मैदे को खाली ना छोड़ें। आपने मैदे को खाली छोड़ा, आप लेट खाएंगे, जब गैसेस बनेंगे आपको इससे ज़्यादा घबराहट होगी। जी, तो टाइम हो गया है ब्रेक का। वापस आते हैं, आपकी कॉल भी लेंगे और इसके बारे में एक और रेमेडी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है मैदा। मैंने बचपन में एक हकीम साहब के वहाँ गया, तो वहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि मैदे की बीमारी 100 बीमारियों की जड़ होती है। तो आज मुझे पता चलता है इस बारे में कि मैदे में अगर बीमारी हो तो कितनी सारी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा। तो यानी कि आपका मैदा अगर ठीक है
तो आपको बहुत सारी बीमारियां जो है ना वो तंग नहीं करेंगी। लेकिन अगर मैदा ख़राब है तो आपको 100 बीमारियां और लग जाती हैं साथ में। तो हमेशा मैदे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थोड़ा सा भी आपको शक पड़ता है या मैदे में कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। ये हिकमत में बहुत सारे इलाज हैं इसके, यानी कि आपने उसको ईजी नहीं लेना है। ज़रा सा भी गैसेस वगैरह होती हैं, पेट में भारीपन होता है, तो ये फौरी तौर पर करें। अभी आजकल जो यंग एज में, मैं आपको इसीलिए तमीज़ बांध रहा हूँ कि यंग एज में बाल सफ़ेद हो जाना, जिस्म में कमज़ोरी ज़्यादा होना और वीकनेस रहना, लागर रहना, इस टाइप की चीज़ें, ये सब कुछ मैदे से शुरू होती हैं। और इसका इलाज भी जो हिकमत में किया जाता है वो मैदे को ही मजबूत किया जाता है। ठीक है, हमारे पास कॉलर हैं शाजिया फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम सलाम गुलजार भाई, मैं ये बोल रही हूँ आपसे कि कल भी मेरी आपसे बात हुई थी जी। तो मैंने कहा था कि जैसे मेरा मोटापा जो है ना वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है, सूजन है जिस्म पे ना जी, तो मुझे एलर्जी भी रहती है। तो मैं बोल रही हूँ मैं थायराइड की पेशेंट हूँ। थायराइड का जो है ना मैंने तकरीबन 4 साल हो गए सर्जरी करवाई है ठीक गले की। ठीक। अब अल्लाह का शुक्र है कि ये सर्जरी सही है मसलन जैसे, लेकिन इसकी वजह से शायद मुझे मोटापा बढ़ रहा है। खाने पीने में बहुत एहतियाती है मेरी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि बैठे बैठे जिसमें में बहुत दर्द रहता है। इसलिए कल असल में आपकी कॉल मेरी आधी कट गई थी, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपके जिस्म में सूजन भी है क्या? तो आपने कहा था कि हाँ ज्यादा है मेरे, जब देखती हूँ कि हर जगह गड्ढे पड़ते हैं। जी जी ठीक है ठीक है। और कुछ पूछना है? नहीं, बस ये थायराइड की वजह से मुझे एलर्जी रहती है। जी जी, एलर्जी भी रहती है। ठीक है बेहतर। ठीक है, आप टीवी की तरफ चले, आपको बताते हैं। जी देखें गुलजार भाई, जो वेट जिस तरह वरम सा महसूस होता है ना, उसमें कभी कपड़े लूज हो रहे होते हैं, कभी टाइट हो रहे होते हैं। थायराइड की वजह से, जी, थायराइड की वजह से भी होता है और आम तौर पे भी मोटापे की वजह से भी होता है। और ये फैटी लिवर भी ऐसे लोगों को हो जाता है। तो जिन लोगों को भी वेट कम नहीं हो रहा हो, तो पहले तो अपने अंदर एक बात डाल लें कि आपने वेट कम करना है। आपने वॉक करना है आधा घंटा, 1 मिनट में 62 कदम हो, आधे घंटे की वॉक करें। आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं, आप 3 बार खाएं, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। और 3 जड़ी बूटियां बता रहा हूँ, आपने लेना है तुख्मे कासनी, मकोदाना और असगर मुकी बूटी। तुख्मे कासनी, मकोदाना और असगर मुकी, जिसे खवी भी कहते हैं, इनकी 1-1 चम्मच 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें, कहवा बन जाएगा। फिर इसे छान के नीम गरम 1 कप सुबह किसी भी टाइम बना के पी लें, 1 कप रात किसी भी टाइम बना के पी लें। आप देखिएगा 10-12 दिनों में आपके कपड़े कितने लूज होते हैं और आप 1 महीने में कितने स्मार्ट होते हैं। जितना वजन कम करना हो उसको जारी रखिएगा। आपका मतलूबा टारगेट आ गया, इतना कम हो गया, आप वहाँ रोक दें। एलर्जी जो है एलर्जी, अब एलर्जी की 2 किस्में होती हैं। एक स्किन एलर्जी होती है खारिश वाली, एक होती है छींकों वाली। बुखार हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है और छींकें शुरू हो जाती है मौसम से, धूल से, खुशबू से, बदबू से, किसी भी चीज़ से। तो आपने लेना बरगे गाउजुबान। बरगे गाउजुबान 1 चाय वाली चम्मच और बनफशा के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें, कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह, 1 कप शाम। मर्ज़ की शिद्दत में कमी आ जाए तो इसे 1 टाइम कर लें और 1 हफ्ता यूज़ कर लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमारे पास कॉलर है सादिक फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम सादिक। जी सादिक बात कर रहा हूँ। जी वालेकुम सलाम। सादिक भाई, मेरे को ना तेजाबियत बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। इसी तरह रहती है कि मुंह में छाले आ जाते हैं ना, और गैसेज में भी दिमाग पे गैस चढ़ती है, पेट सीने की तरफ पड़ती है, पेट में पड़ती है, बहुत प्रॉब्लम में मैं रहता हूँ। काफ़ी मैं होम्योपैथिक दवा भी खा रहा हूँ मगर मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। मुंह में छाले बन रहे हैं आपके? नहीं, छाले नहीं, लाल हो जाता है मुँह तेजाबियत से। अच्छा ठीक है, यानी कि मैदे में गर्मी मैदे में होती है। ठीक है, ऐसे ही है। और गैस है ना, गैस दिमाग में चढ़ती है, दिल को पकड़ती है, पेट को पकड़ती है, पेट में तकलीफ होती है। ठीक प्रॉब्लम है मेरे। ठीक ठीक। और कुछ? जी बिल्कुल गुलजार भाई, ये अभी आपको होता है ये। अभी कुछ देर पहले मैं यही डिस्कशन कर रहा था कि पेट फूल जाता है, दिमाग पे चढ़ जाती है गैसें, सर भारी हो जाता है, बाज़ लोगों को घबराहट महसूस होने शुरू हो जाती है, तो और मुंह का जायका ख़राब हो जाता है। और अगर कोई भी चीज़ खाते हैं तो ज़ुबान पे भी चुभती है, वो चीज़ तेज़ लगती है। तो ऐसी सूरत में मैंने अभी ये 4 चीज़ों का बताया ना आपको। दोबारा सौंफ 50 ग्राम ले लें, सौंफ, अजवाइन 50 ग्राम, मुलेठी 50 ग्राम, सौंठ यानी सूखी हुई अदरक ये 50 ग्राम, इनको मिला के ऐसे पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच हर खाना खाने के बाद पानी के साथ। ठीक है। और ये कंटिन्यू आप कुछ अर्सा यूज़ कर लें, जब ठीक हो जाए इसे रोक दें। ठीक है। अच्छा, और ये जो है बेतहाशा मेडिकेशन खाने की वजह से भी मैदे में तेजाबियत होती है। बिल्कुल। हाँ, तो आप वो भी देखिए कि आपकी ग़िज़ा क्या चल रही है। अच्छा, अच्छे डॉक्टर जो होते हैं ना, वो आपको ना कभी ज़्यादा दवाइयाँ देंगे ना किसी और बीमारी के लिए। फ़र्ज़ करें कि आपको टाइफाइड है या आपको मलेरिया है या कोई और बीमारी पेन है,
हाँ, तो उसमें लाजमी वो जो है ना तेजाबियत की आपको तेजाबियत की दवाई भी देते हैं साथ में ना, ताकि वो दवाइयाँ आपके मैदे में जाकर कोई गलत उसका रिएक्शन ना कर जाएं और मैदे को कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, ये हमारे पास अच्छा रेमेडी गुलजार भाई, हम कर लेते एक हैं। चीज़ और है कि बाज़ लोगों को खाना खाते हैं फौरी वॉशरूम चले जाते जी हैं, जी जी। कुछ भी खाते हैं वॉशरूम चले जाते हैं। बाज़ लोगों को अक्सर लूज मोशन रहते हैं। हाँ, तो लूज मोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपने सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है। एक है मरोड़ फली, इसे पेच फली भी कहते हैं, ये बिल्कुल मरोड़ की तरह घूमती हुई है, ये ऐसे देखें कैसे रिंग की रिंग तरह, बनी बिल्कुल, हुई, हाँ बिल्कुल। स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग की तरह, मरोड़ हाँ, फली। मरोड़ ये फली। इसका वजन हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है, और ये है कबाब खंदा, इसे कबाबा भी कहते हैं कबाब भी कहते हैं जी, इसे हज़ारे में तिम्बर कहते हैं। इसकी हाँ, चटनी ये भी हम बना के अपने खाते हैं। खानों में अक्सर कबाब वगैरह बनाते हैं तो उसमें ये डालते हैं हम या। अपने मसालों में। ये तिम्बर, इसका वजन भी लेना है आपने 50 ग्राम। कबाबा, कबाबा इसे कहते हैं, कबाब खंदा भी कहते हैं और तिम्बर भी कहते हैं। ये मिला के पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम, चाय खाने से पहले ले लें या बाद में ये ले लें। उन लोगों के लिए है जिनको लूज मोशन रहते हैं अक्सर, हाँ, जैसे खाना खाया फौरन टॉयलेट फौरन चले गए, वॉशरूम चले गए, फौरन मसला हो गया, इस तरह के बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आई हैं और लोग अक्सर मुझसे जो है ना ये अब जिक्र वो करते 3 हैं। बार 4 बार वॉशरूम चले हाँ, जाते हैं, जब भी बिल्कुल। कुछ खाते हैं वॉशरूम चले जाते हैं। तो उनके लिए ये जो है ना मरोड़ फली और कबाबा कबाब जो है ना, इसको हम अगर दोनों को आधा यानी कि मिला के 50 पाउडर बना ग्राम लें में 50-50 ग्राम, और इसकी आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम, सादा पानी के खाने साथ के लें, बाद। खाने से पहले ले लें या बाद में ले लें। ठीक है, और ये कंटिन्यू उस वक्त तक यूज़ करें जब ठीक हो जाए, आप इसे रोक दें, मैदा सही हो जाए, काम बिल्कुल करना सही हो जाएगा और ये बार बार वॉशरूम जाने की आदत भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है और मेरे पास बहुत सारी कॉल्स भी इसकी आई थी कि कुछ कई महीनों से, यानी कि 6-6 महीने यानी कि उसकी वजह से जो है ना 6-6 महीने से ये बीमारी हुई भी है कि खाना खा रहे हैं तो फ़ौरन वॉशरूम भी जा रहे हैं। अच्छा, बाज़ लोगों उससे को वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है और IBS हो जाता है, हाँ। और ये भी एक नफ्सियात की एक किस्म होती है। अच्छा। तो जैसी कोई खबर सुनते हैं या कोई बात हो जाती है या कोई जहन में कोई बात आ जाती है, फ़ौरन पेट खराब हो जाता है, हाँ, लूज ऐसे। मोशन शुरू हो जाते हैं। मेंटली कोई डिप्रेशन Mentally, या डिप्रेशन, आपको ये कोई- उसमें भी काम करेगी। हाँ, ये। ठीक है। आप इसे इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अपने डॉक्टर की जो मेडिकेशंस हैं, जो बाइपोलर की आप इस्तेमाल कर रहे हैं IBS की, तो वो जारी रखिएगा। ठीक है। अच्छा, ये उसमें भी काम करेगी? ये उसमें भी काम ठीक, करेगी। ठीक ठीक। अच्छा, मैं एक चीज़ सवाल मैंने ब्रेक से पहले हमने बात की थी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खाना खाने के बाद फ़ौरन उनको नींद आने लग जाती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखें गुलजार भाई, जब नींद, बाज़ लोगों को नींद आ जाती है, बाज़ लोगों को नींद उड़ नहीं जाती है। हाँ, उड़ जाती है, ठीक है, सही। पाँव जलने शुरू होता है, पिंडलियों में दर्द होता है। ये मैंने इसकी जो अभी डिटेल बताई है, ये 4 चीज़ों की, हाँ, हाँ। सौंठ, सौंफ, अजवाइन और मुलेठी, हाँ। इसका पाउडर जो बनाया है, ये इसमें इंशाल्लाह काम करेगी। इसमें भी काम आप करेगा, हर खाने के बाद आधी चम्मच ले लें सादा पानी के साथ, आप देखिएगा पेट का निज़ाम भी बेहतर होगा, मैदे का दर्द भी ख़त्म होगा, पेट का अफारा होना, फूलना, ये भी ख़त्म होगा, और जो गैसेस दिमाग में चढ़ती हैं, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ठीक है, यानी कि वो लोग जो जिनको खाने के फ़ौरन बाद नींद आना शुरू हो जाती है, ये वो भी ले सकते हैं। ये वो ले सकते वो हैं, खुद उनके भी नहीं लिए। सोएगा, दूसरों को भी सोने नहीं देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और आज माशाल्लाह मैदे के बारे में बहुत डिटेल में बात हुई है और इंशाल्लाह ये रेमेडीज़ आपने नोट कर ली होगी। अगर नहीं भी की है तो आज रात 1 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है और कल सुबह 10 बजे रिपीट होता है, तो उसमें भी आप इसको नोट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप आए, वेलकम, वेलकम। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे दोबारा, और अगले बुध को ज़िंदगी रही तो चलते हैं ब्रेक की तरफ। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आने के बाद बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार दम मछली। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं वो अक्सर हमारे ज़िक्र होता है कि हम फ़िश अगर खाने जाएं, और मौसम शुरू हो चुका है फ़िश खाने का, और अक्सर लोग बस डीप फ्राई पर ही जाते हैं हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। बाकी मुल्कों में ऐसा नहीं है। बाकी मुल्कों में स्टीम फ़िश, इसके अलावा फ़िश का सूप, और ख़ास तौर पर दिमागी मामलात के अंदर, जो हम हमेशा हेल्थ की बात मैं कर रहा होता हूँ, जो दिमागी मामलात होते हैं जिसके अंदर बच्चों का IQ लेवल बढ़ाना होता है, यानी कि बच्चों को दिमागी तौर पर तेज़ करना होता है,
तो उसके लिए जो है ना मछली का जो सर होता है ना उसका सूप जो है इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट सूप होता है। और जिन ममालिक में ये खाया जाता है वहाँ के लोगों की IQ लेवल बहुत तेज़ होता है। अब ये आप मिसाल ले लें, बांग्लादेश वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, जापान के लोग बहुत खाते हैं, सिंगापुर, मलेशिया, ये जो पट्टी है पूरी इसके ऊपर साउथ इंडियन लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे आप वहाँ पर आप देखेंगे कि IT के शोबे में और इस टाइप से बहुत सारे बिज़नेस में, बहुत सारे और चीज़ों में काफ़ी आगे होते हैं, तो दिमागी तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। हार्ट अटैक का रेशो बहुत कम होता है वहाँ पर, और इसके साथ साथ हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ठीक होता है। दूसरा वेट जो है ना, वज़न भी कम होता है ऐसे मालिक के लोगों में। अब बहुत कम लोगों को देखेंगे कि गंजे हैं, बाल नहीं हैं, इस टाइप के लोग बहुत कम आपको नज़र आएंगे। होते हैं, ज़ाहिर बात है, हर दुनिया में हर जगह पर लोग होते हैं, लेकिन उनकी तादाद कम होती है। हार्ट अटैक की शरह कम हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन के जो प्रॉब्लम, हार्ट जैसे कि ब्लड प्रेशर का मसला है वो कम होता है, शुगर का मसला कम होता है, वेट सही रहता है। इसके अलावा जो है स्किन बहुत अच्छी रहती है, बाल बहुत अच्छे रहते हैं, आइज़ बहुत अच्छी रहती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना इसलिए होती हैं कि बहुत ज़्यादा सी फूड का इस्तेमाल पूरे 12 महीने इस्तेमाल किया जाता है। गर्मी हो सर्दी हो, हमारे यहाँ तो सिर्फ़ एक बहाना है ना कि भाई हम तो सर्दियों में ही खाते हैं, वरना मछली गर्म होती है। ऐसा कुछ दिमागी बीमारी है हमारे यहाँ जो लोगों के दिमाग में बैठ गई है और वो ख़त्म नहीं होती। हमारे पास कॉलर हैं इस वक्त निगत लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम निगत। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं निगत? शुक्र है अल्लाह पाक का। जी जी निगत, मैंने पूछना था, मेरा नवासा है वो ना तकरीबन 3 साल का है, उसको ना कब्ज बहुत ज्यादा है। ठीक है ठीक है, रहती है, काफी चीजें देख चुके हैं, उसकी ना कब्ज ठीक नहीं होती। नहीं इंशाल्लाह सही हो जाएगी। दूसरा मैंने ये पूछना था कि मैंने सिंघाड़ा कैसे खुशक करते हैं ना, क्या चीज? अब जिस ऐसे सीजन आया हुआ है तो क्या समझा नहीं मैं, क्या कह रही? सिंघाड़ा सिंगाड़े को खुश कैसे करते हैं? जी ठीक है, वो खुश छील कर करते हैं या कैसे करते हैं? हाँ ठीक तो ठीक घर में बना लें। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों को कब्ज़ जो हो जाता है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ जो है वो है बादाम का तेल। और आप उल्टे सीधे खुले बादाम का तेल और इनके चक्कर में ना पड़े। ये मेरे पास हमदर्द कंपनी है और यहाँ पर हमारा उस शहद भी है, विनेगर भी है और रूह अफ़ज़ा भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनकी अपनी एक प्रोडक्ट है बादाम का तेल, ठीक है, वो ले लें। 10 से 15 कतरे जो है बादाम के तेल के थोड़े से गर्म दूध में, नीम गर्म दूध के अंदर डालकर इसको रात को सोने से पहले पिला दें बच्चे को। और इसी के साथ साथ रात को सोने से पहले 3 से 4 कतरे जो है बादाम के तेल के नाफ में डालना है। नाफ में, जो हमारी नाफ होती है, उसमें डालकर उंगली से उसको अच्छी तरह से मसल दें इस तरह से। ठीक है, इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। और अगर बड़ों को हो जाता है, ठीक है, बड़ों के लिए मैं हमेशा जो बताता हूँ वो है 1 कप नीम गर्म दूध में, यानी कि गर्म दूध या नीम गर्म दूध में 1 चाय का चम्मच बादाम का तेल, 1 चाय का चमचा कलौंजी का तेल, 1 चाय का चमचा जैतून का तेल, ये तीनों चीज़ें मिलाकर और इसको आपने इस्तेमाल करना है। और ये तीनों चीज़ें मिलाकर इसके 10 कतरे नाफ में, बड़ों के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, नाफ में डालने हैं रात को। ये अरब से चला आ रहा हज़ारों साल पुराना ये रेमेडी है, ये तरीका है जो हमारे यहाँ से गायब हो चुका है। लोगों को पता भी नहीं है कि नाफ में ऑयल डाला जाता है, इसलिए कि इंसान की ज़िंदगी का स्टार्ट नाफ से होता है। ठीक है, और अल्लाह ताला जब खुराक देता है ना बच्चे को, वो नाफ से ही शुरू होता है। तो नाफ में आप अगर ऑयल डाल के रखेंगे तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। ठीक है, हमारे पास कॉलर हैं हसनैन फ्रॉम राजनपुर। अस्सलाम वालेकुम हसनैन। वालेकुम अस्सलाम अंकल। जी जी हसनैन। अच्छा अंकल, वो आपका नंबर चाहिए था, तो फूफो ने कुछ दवाइयाँ पूछनी है आपसे। ठीक है, आप नंबर ले लें। और कुछ पूछना है आपने? बस फिर वो फ़ोन करके पूछ लेंगे। चलें, ठीक है। अच्छा, सिंगाड़ा छील लें, छील कर छत पर जहाँ धूप अच्छी हो वहाँ पर आपने उसको बिछा देना है, उसके ऊपर मलमल का कपड़ा डाल देना है और उसको सूखने के लिए छोड़ देना है। जब सख्त हो जाए उसके बाद आपने उसको किसी बरनी में, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर हवा ना लगे, उसमें आप उसको रख लें। इंशाल्लाह वो आपके सिंगाड़ा बेहद काम आएगा। सिंगाड़े को छील लेना है, छीलने के बाद उसको आपने बिछा देना है
ठीक है, एक के ऊपर एक नहीं हो, ऐसे सीधा बीच में बीच जाए, और उसके ऊपर मलमल का कपड़ा डाल दें और उसको धूप में सुखा लें। धूप अच्छी होनी चाहिए और छत पे ही उसको आपने करना है। यहाँ पर हम मछली हमने ले लिए, तकरीबन 1 किलो की मछली है, मुश्का है मेरे पास, आप कोई और भी मछली ले सकते हैं। और इसके लिए मैंने जो मसाला बना रहा हूँ वो देख लें बहुत गौर से। लाल मिर्चों का पेस्ट है, ये बहुत कारआमद होता है। इसमें तलहार मिर्च और जो लाल वाली छोटी वाली गोल वाली मिर्च होती है वो दोनों हैं। अच्छा, इसमें मैंने, आजकल मौसम है तो ये हल्दी आई हुई है मार्केट के अंदर, और ये मैं हल्दी मछली के साथ मिलने के बाद इसकी ताजगी और बढ़ जाती है। और ये जो ताज़ा हल्दी है ना, इसकी क्या बात है, सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपने 1 चाय का चम्मच हल्दी का पेस्ट इसमें डाल दिया, ठीक है। नींबू का रस तकरीबन 2 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 खाने का चम्मच। ये मसाले नोट करके रख लें, ज़िंदगी में आपको मछली बनाएंगे तो मज़ा आएगा आपको, ठीक है। अजवाइन का पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और ये राई दाने का पाउडर 1 चाय का चम्मच। ये है ज़ीरा पाउडर, ये भी 1 चाय का चम्मच। ये है गरम मसाला पाउडर, ये भी 1 चाय का चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है। और इसके अंदर, ताकि मसाला ना उतरे अगर फ्राई भी कर रहे हैं तो इसके लिए हम डालते हैं, बहुत सारे लोग इसमें बेसन डालते हैं, लेकिन मैं डालता हूँ कॉर्नफ्लावर, ठीक है, 2 खाने के चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। और इसमें आप ऑयल शामिल करेंगे, याद रख लीजिएगा, ऑयल 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल, ठीक है। और इस मसाले को आपने ऐसे करके मिक्स कर लेना। ये देखें, गीला होगा मसाला लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा, ठीक है। ये देखें, गाढ़ा गाढ़ा सा मसाला हमारा तैयार हो गया। ये मसाले के अंदर इतना अच्छा टेस्ट होता है ये, कि ये मछली के ऊपर अगर आपने लगाया ना, मछली अगर पुरानी भी होगी ना तो वो भी टेस्टी बन जाएगी। और इस मछली को आपने क्या करना है, अगर मछली में महक बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, पानी ले लें, पानी का बर्तन ले लें, उसमें पानी भर लें, 1 लीटर पानी, उसमें 2 चुटकी बेकिंग पाउडर वो डालें और मछली को उसके अंदर डुबो दें, ठीक है। अच्छी तरह से उस पानी से वॉश करें, 5 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद निकाल कर वॉश करके दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह जो महक है ना वो ख़त्म हो जाएगी। और झींगों में भी ऐसे ही है, झींगे के अंदर बहुत ज़्यादा महक आ रही है, उसको भी 1 लीटर पानी ले लें, 2 चुटकी उसमें बेकिंग पाउडर डाल दें, झींगे डाल दें, अच्छी तरह से वॉश करें, उसको 5 मिनट के लिए छोड़ें, उसके बाद वॉश करके निकालें। कलर भी बहुत अच्छा हो रहा होगा झींगे का, और उसके अंदर से महक जो है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। मछली के अंदर भी ऐसे ही करें और इसमें भी ऐसे करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। ये हमने बहुत ही अच्छा सा, ये देखें, इस तरह का हमारे पास एक पेस्ट तैयार हो गया। इसको हमने मछली के अंदर लगाना है, ये देखें इस तरह, ठीक है। इसके ऊपर कट लगाया हुआ, कट के अंदर भी मछली के मसाला जाना चाहिए, इसके गलफड़े के अंदर भी जाना चाहिए और इसके मैदे के अंदर भी जाना चाहिए मसाला, ठीक है। ये देखें इस तरह से, ठीक है। ये मैं इसको लगाकर बेक करूँगा। अगर आप फ्राई करना चाहते हैं फ्राई भी कर सकते हैं। 200 सेंटीग्रेड पर इसको 15 मिनट के लिए बेक करेंगे दोनों अतराफ से। इंशाल्लाह ये मछली हमारी दम मछली तैयार हो जाएगी। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक और मछली ब्रेक, फिर वापस आते हैं। दम मछली अज्जा मछली साबुत 1 से 1/2 किलो, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, लहसुन पेस्ट 3 खाने के चमचे, तलहार मिर्चों का पेस्ट 4 खाने के चमचे, गोल मिर्चों का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हल्दी का पेस्ट 2 खाने के चमचे, अजवाइन पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, राई दाना कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस आधा कप, ऑलिव ऑयल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: मछली को साफ करके कट लगा लें और इस पर नमक, नींबू का रस और लहसुन का पेस्ट लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। अब एक मिक्सिंग बोल में बाकी बचे तमाम मसालों और पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स करके आमेजा तैयार कर लें और मछली पर लगाकर एल्युमिनियम फॉइल में बंद करके 20 से 25 मिनट स्टीम कर लें। डिश आउट करके हरा धनिया से गार्निशिंग करें और सर्व करें। दम मछली तैयार है। नोट: इस मछली को स्टीम, बेक और फ्राई भी किया जा सकता है।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है। और एक रेसिपी तो हमने रख दिया है बेक होने के लिए फ़िश को, और जैसे कि रेसिपी कार्ड में आपने देखा होगा कि उसमें आप उसको फ्राई भी कर सकते हैं, उसे आप बेक भी कर सकते हैं, और उसे आप स्टीम भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टीम करके भी बना सकते हैं। अच्छा, सबसे बेस्ट तरीकाकार ये होगा कि इसकी स्मेल को, मछली की स्मेल को दूर करने के लिए बहुत सारे लोग जतन करते हैं। तो मैंने आपको फार्मूला बता दिया कि 2 चुटकी आपने पानी के अंदर जो है बेकिंग पाउडर डाला, और उसके अंदर आपने मछली को डिप कर दिया, छोड़ दिया 1 लीटर पानी के अंदर, और तकरीबन 10 मिनट पड़े रहने दिया। उसके बाद उसको वॉश कर लिया, तो इंशाल्लाह उसकी महक दूर हो जाएगी। और दूसरा ये कि ये मसाला जो मैंने आपको बताया, इसको लगाकर 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दें, उसके बाद इसको बेक करें, स्टीम करें, इंशाल्लाह इसमें से महक नहीं आएगी। हमारे पास कॉलर हैं बक्कर से, मिसेस अलियास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। गुलजार भाई, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जी जी। जब आप मसाला टीवी पे आते थे जी जी टाइम से, जी 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 क्या तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ, मेरी कॉल मिली है पहली दफा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मैं और जी। हकीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हकीम साहब से ये पूछना था गुलजार भाई जी। कि मेरे बेटे की एज है 18 साल। जी तो सॉरी, 18 मेरा बेटा है जी, वो 18 साल की 18 है। साल उम्र है। ठीक है, ठीक है जी उम्र है, हाँ जी, जी, जी। तो उसके बाल सफेद हो रहे हैं, ठीक, ठीक है, तो वो उसका पता करना था। ठीक है। और मैं वो इंशाल्लाह जो बता- आपने बताया था कील और उसके दानों के, तो उसके लिए वो जो आपने बताया था, शायद जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, असली हो, असली हो। छोटा बड़ा कोई मसला नहीं। नहीं, आप ये हमदर्द का ले लेना, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया असली शहद है ये, नहीं नेचुरल। गुलजार भाई, जी। हमारे पास तो बिल्कुल प्योर है ना। अच्छा ठीक छोटा है, या फिर तो बड़ा ठीक है, मिल फिर- जाता है। हाँ ठीक है, छोटा हो बड़ा हो कोई मसला नहीं है, असली होना चाहिए बस, 100% नेचुरल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है गुलजार भाई, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। बाल सफ़ेद होने का अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि दोबारा वापस काले हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं होंगे काले, जितने बाल सफ़ेद हो गए। ठीक है, वो 20-22 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में 2-4 बाल सफ़ेद होने लग जाएँ तो फ़ौरन अलर्ट हो जाएं। याद रखिए, हर जिस्म आपका खुद आपको बताता है कि यार मेरे अंदर ये तब्दीली आ रही है। ठीक है, जैसे आपके बाल सफ़ेद हुए हैं, 2-4 हो गए हैं, तो फौरी तौर पर अलर्ट हो जाएं। सुबह नाश्ते में आपने निहार मुँह जो है आपने इस्तेमाल करना है हड़ का मुरब्बा। ठीक है, हड़ का मुरब्बा जो है वो आपने 2 अदद किसी अच्छी कंपनी का ले लें, हमदर्द का ले लें, और भी किसी कंपनी का ले लें। हड़ का मुरब्बा 2 अदद आपने निहार मुँह इस्तेमाल करना है, और रोज़ाना इस्तेमाल करना है, और आधे या पौन घंटे के बाद नाश्ता करना है। जिनके भी साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, हड़ का मुरब्बा बेहतरीन चीज़ है। बाल वापस यानी कि जो 2-4 हो चुके हैं वो तो रहेंगे, लेकिन उसके बाद और काले नहीं, यानी कि सफ़ेद नहीं होंगे। इस बात का आपने ख्याल रखना है। हड़ का मुरब्बा 2 अदद सुबह निहार मुँह आपने खाना है, और उसके बाद जो है आपने आधे या पौन घंटे के बाद नाश्ता करना है। 3 महीने तक लगातार करना है। इंशाल्लाह जो बैक्टीरिया वगैरह होता है ये मैदे के अंदर, जो खारिज हो जाएगा आपके मैदे से, तो ये बाल का सफ़ेद होना जो है ना ये रुक जाएगा। इसके साथ स्किन अच्छी हो जाएगी, आपकी जो यंग एज है वो आपकी यंग एज अच्छी रहेगी, उम्र में आपका इजाफ़ा होगा। इससे बहुत सारी चीज़ें इसके हड़ के मुरब्बे से आपको मिलेंगी। सिर्फ बाल सफ़ेद होना रुकेंगे नहीं, बल्कि आपको बहुत सारे इसके फ़वाइद आपको मिलेंगे, और इंशाल्लाह ज़िंदगी में आप याद रखेंगे कि वाकई कोई अच्छा मशवरा आपको मिल गया। तो याद रखें, जिन लोगों के बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं यंग एज के अंदर, अब 40 के बाद हो रहे हैं तो वो तो नेचुरल बात है, लेकिन अगर बहुत जल्दी उम्र में हो रहे हैं तो उसको आप रोकने के लिए, जितने हो गए हैं वो तो रहेंगे लेकिन उसके बाद नहीं होंगे, तो फौरी तौर पर अलर्ट हो जाएं। 2-4 बाल आपको सफ़ेद नज़र आते हैं, फौरी तौर पर आपने हड़ का मुरब्बा इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। हम बना रहे हैं गुलाश सूप। ये पूरा खाना है, और जो लोग डाइट पर हैं वो इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, इसमें हमने प्याज ले ली, तकरीबन 1 अदद छोटी प्याज। इसमें आलू भी जाता है, इसमें बीफ हम इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर टमाटर का सूप भी जाता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड होती हैं जो इस सूप के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, और ये सूप पूरा मुकम्मल एक जो है खाना आपका तैयार होता है। यहाँ पर हमने जो ओवन में फ़िश रखी है बेक होने के लिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें,
मसालेदार फ़िश ज़बरदस्त सी बेक हो रही है, 200 सेंटीग्रेड के ऊपर है ये। बस अब थोड़ी देर में ये बेक हो जाएगी, ज़्यादा ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है। और इसे निकालें, मज़े लेकर खाएं, ठीक है। और टेस्टी भी होती है और ज़्यादा खाई जाती है। डीप फ्राई वाली फ़िश जो है ना वो कम खाई जाती है, लेकिन इस तरह बेक हुई हुई फ़िश या स्टीम हुई हुई फ़िश जो होती है ना वो ज़्यादा खाई जाती है, ठीक है। बस शर्त ये है कि ताज़ा होना चाहिए। अच्छा, अब ताज़ा या बासी के पहचान जो है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, तो वो कैसे करेंगे। अक्सर लोग मछली का जो गलफड़ा होता है ना वो चेक करते थे पहले ज़माने में, तो आजकल माशाल्लाह जो फ़िश बेचने वाले हैं वो भी बड़े चालाक हो गए हैं, तो उसमें वो ब्लड बकरे का खून या कुछ लगा देते हैं, कलर भी लगा देते हैं ताकि पता ना चले, इसलिए कि वो लाल होगा तो फिर समझ लें ताज़ा है, डार्क ब्राउन हो जाता है तो पता चलता है पुराना हो गया, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल सी पहचान है, पुराने ज़माने से चलती आ रही है। लेकिन नई चीज़ क्या है, वो ये है कि आइज़, आँखें जो होती हैं उसके ऊपर झिल्ली आ जाए, आँखों के ऊपर झिल्ली आ जाए तो समझ लें ये पुरानी मछली है, ठीक है। या आँखें बिल्कुल क्लियर हों, चमकदार हों तो समझ लें ये ताज़ी मछली है, ठीक है। एक तो ये हो गई पहचान। दूसरी पहचान ये है कि गोश्त, जो मछली का गोश्त होता है उस पर आप उंगली से दबाएंगे, अगर वो दबा रह जाता है तो समझ लें ये पुरानी मछली है, और वो गोश्त वापस आ जाता है तो समझ लें ये ताज़ी मछली है। जितनी साफ़ सुथरी चमकदार मछली होगी उतनी ताज़ी होगी, जितनी मुरझाई हुई सी मछली होगी उतनी पुरानी होगी। लेकिन जो फौरी तौर पर समंदर से निकाली हुई मछली होती है ना, तो उसके ऊपर एक लेस सा बना होता है, जैसे हमारा थूक होता है ना, इस तरह का लेस होता है मछली के ऊपर। ये वो मछली होती है जो अभी अभी ताज़ी ताज़ी समंदर से निकली हुई होती है। वो लेस आपको बताएगा कि ये फ्रेश है, बिल्कुल ताज़ी है। उसके बाद आप उसको वॉश करेंगे तो बिल्कुल चमकती हुई फ़िश आपके सामने होगी। तो इस तरह से चेक करके लें। पैसे आप खर्च कर रहे हैं, लाजमी है, तो फिर आपने ज़ाहिर बात है उसको हर तरह से चेक ज़रूर करना है, इंशाल्लाह इसका आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। यहाँ पर प्याज हमने थोड़ी सी फ्राई कर लेनी है, बहुत ज़्यादा इसको हमने ब्राउन श्राउन नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है, 1 खाने का चम्मच। और हमारे पास जो गोश्त है वो बॉइल्ड हुआ है, ठीक है। अब इसमें ये गोलाश सूप बनता है बीफ से, आप इसको आप चिकन में भी चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। इसमें आलू भी डलते हैं, पेपरिका भी डलता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी डलती हैं, ठीक है। लेकिन ये बनता बहुत ही मज़ेदार है। तो इसके अंदर आपने अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद गोश्त की छोटे छोटे पीसेस कर लिए। सूप है इसलिए इसमें बहुत बड़े बड़े पीसेस नहीं डालने आपने, और बॉइल्ड हुआ गोश्त है तो फिर इसको हमको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये हमारे पास गोश्त अच्छी तरह से बॉइल्ड किया हुआ गोश्त और ये पक गया। अब इसके अंदर हमने आलू शामिल कर देना है, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा सा पेपरिका, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है, ये हमने डाल दिया। और टमाटर का पेस्ट जो है ये 1 कप के करीब हमने डाल दिया, ठीक है। उसको पकने के लिए हमने छोड़ दिया। हमारे पास कॉलर है सरगोदा से रुबीना। अस्सलाम वालेकुम रुबीना जी, कॉल ड्रॉप हो गई है, दोबारा से ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर इसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया है और इसी के साथ साथ फ़िश जो है वो तैयार हो गई है और ब्रेक का भी टाइम हो चुका है। मैं आपको फ़िश दिखा देता हूँ। अब गर्मा गर्म धुएंदार फ़िश ये देखिए तैयार है। इसको हम डिश आउट कर लेंगे और मज़े लेकर खाएंगे। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, और फिर वापस आते हैं। गोलाश सूप। अज्जा: गाय का गोश्त 300 ग्राम, प्याज 2 से 3 अदद, आलू 2 से 3 अदद, लहसुन 4 से 5 जवे, टमाटो प्योरे 1 कप, पेपरिका पाउडर 2 खाने के चमचे, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, मैदा 2 से 3 खाने के चमचे, मक्खन 4 खाने के चमचे, पार्सले या हरा धनिया आदि कट्टी, नमक हस्बे जायका। तरकीब: बीफ को छोटे पीसेस में काट लें,
अब एक पतीले में बीफ के पीसेस, लहसुन और प्याज के साथ गलने के लिए छोड़ दें। जब गोश्त गल जाए तो इसमें आलू के छोटे क्यूब्स करके शामिल करें और टमाटो प्यूरे, पेपरिका पाउडर, नमक, काली मिर्च और हस्बे जरूरत पानी शामिल करके आलू गलने तक पकाएं। जब आलू गलने के करीब आ जाएं तो इसमें हस्बे जरूरत पानी शामिल करके इतना पकाएं कि बॉईल आ जाए। अब इसे डिश आउट कर लें और पार्सले या हरा धनिया से गार्निशिंग करके सर्व करें। गोलाश सूप तैयार है। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हुई है, मौसम के हिसाब से आउट क्लास रेसिपी है। दम मछली, यानी कि इसको हमने जो है बेक कर लिया और जैसे कि मैंने आपको बताया, मसाला आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितनी अच्छी तरह से लिपटा हुआ मसाला है। जो जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, आप यकीन करें अगर आपने वो चीज़ें ऐड कर दी ना तो मछली की जो खुशबू है ना वो कभी भी जो है ना वो ख़त्म नहीं होगी और दूर तक पता चलेगा कि हाँ ये फ़िश बनी है। रेसिपी आपने अगर आपसे मिस हो गई है, आप दोबारा वापस रात को 1 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है, आज रात 1 बजे और कल सुबह 10 बजे, तो दोबारा से देख लीजिएगा, इसलिए कि ये मछली की रेसिपी बहुत ही आउट क्लास है, मुझे बहुत पसंद है। मैं अक्सर बेक कर लेता हूँ या फ़िश, इसलिए कि ज़्यादा ऑयली फ़िश फ्राई करके खाने से बेहतर है कि ज़रा बेक हुई हुई फ़िश ज़्यादा टेस्टी होती है। अच्छा, मैं कभी कभार स्टीम भी करता हूँ, स्टीम करके भी बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है। और मैं आपको तरीका बता देता हूँ स्टीम करने का, कि स्टीम आपने इसको कर लिया, करने के बाद गरम ऑयल लें, गरम ऑयल, और इसके ऊपर से बहा दें, ऊपर से गरम शर जैसे बगार लगाते हैं, तो आपको बिल्कुल फ्राई वाला टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने टेक्निक बता दी। ये हम चाइना वगैरह के जो खाने होते हैं, चाइनीज़ खाने, उसके अंदर इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, डक वगैरह के अंदर। तो इसको आपने स्टीम किया, स्टीम करने के बाद इसको रखा, इसके ऊपर से ना जाली नीचे रखी और इसके ऊपर से गर्म ऑयल आपने बहा दिया, तो उससे क्या होगा कि आपको टेस्ट बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने डीप फ्राई किया हुआ है। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली फ़िश नहीं होगी। ठीक है, और बह जाएगा ऑयल सारा, तो जो टेस्ट आता है उसके अंदर, जो कलर आता है वो भी आ जाएगा कलर, और चमक भी आ जाएगी रेसिपी के अंदर। तो थोड़ी छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, वो इंशाल्लाह आपके काम आएंगी। गोलाश सूप आपने देख लिया, इसको हमने सारा तैयार करने के बाद इसमें हमने बटर डाला, बटर डालने के बाद मैदा डाला, जैसे कि 2 खाने के चम्मच बटर, उसके बाद 2 खाने के चम्मच मैदा, और जो आलू वगैरह गल गए, सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद डालकर इसको मिक्स किया, बटर को और मैदे को, और उसके बाद फिर यखनी इसमें शामिल की थोड़ा थोड़ा करके। तो ये गाढ़ा सा सूप बन गया है। तो आप को खाना, अगर आप डाइट पर हैं तो इसके अंदर प्रोटीन भी है, इसमें फाइबर भी है, इसके अंदर जो है ना कार्बोहाइड्रेट भी है, तीनों चीज़ें हैं। तो आपको कोई अलग से खाना लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप डाइट पर हैं। रात का खाना ख़ास तौर पर अगर ऐसा गोलाश सूप टाइप की चीज़ होगी ना, तो आपका मैदा भी फुल हो जाएगा, और दूसरा ये कि आपको जो डाइट है उसके अंदर आपके वज़न में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो आप अपने खानों में इस टाइप की तब्दीली ज़रूर किया करें, उससे आप ख़ुद ही अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, वरना दूसरा नहीं करेगा। ठीक है, हमने ही खुद ही अपने आप को सपोर्ट करना है, कैसे चेंज करना है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।